सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। गुरुवं 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 शरणं गुरुवं गुरुवं शरणं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकते हैं। अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए आप जीवन में बदलाव कर सकते हैं। आप जीवन में अगर नेगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं, अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं या आपके आसपास का माहौल नेगेटिव है, या फिर आप खुद ही नेगेटिव होते चले जा रहे हैं लेकिन आप पॉजिटिव होना चाहते हैं, माहौल पॉजिटिव चाहते हैं, लोग पॉजिटिव चाहते हैं अपने आसपास, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को यहाँ महसूस कर पाएंगे और अपने जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आप ज़रूर महसूस कर पाएंगे। तो चलिए अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आज गुरु माँ से हम पूछने जा रहे हैं, जो दर्शकों की जिज्ञासा है और आप सभी मेरे साथ इस प्रश्न को पूछना चाहते हैं। गुरु माँ, मेरा प्रश्न आपसे यही है, जिस तरह से कई लोग हैं जो इस कार्यक्रम के बाद लगातार हमें मेल करते हैं, आपके पास भी पहुंचते हैं, उनका सवाल यही होता है कि वो ग्रस्त जीवन में हैं। क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं जो ग्रस्त जीवन में है या पुरुष जिनके पास बिल्कुल समय नहीं हो पाता, ऑफिस का टाइम ऐसा होता है कि वो अध्यात्म की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे पाते, लेकिन उस ओर बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसा क्या करें कि वो चीज़ों को बिल्कुल मैनेज कर सके, अपने ग्रस्त जीवन को भी, ऑफिस को भी और अध्यात्म को भी? देखिए निशा जी, यहाँ जो है अगर मैं बात करूँ तो इस तरह के व्यक्ति बहुत ही होंगे, क्योंकि यहाँ सभी श्रेणी के व्यक्ति हैं। किसी के जीवन में जो है इतने संघर्ष हैं कि उनको समय नहीं मिलता है कि वे अध्यात्म की तरफ ध्यान दें। और कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि समय होते हुए भी उनका शरीर साथ नहीं देता या मन की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उस अवस्था तक पहुँच सकें कि हर प्रकार के कार्य को वो एक साथ कर लें। क्योंकि यहाँ जो बात हम कर रहे हैं, जो हमारी चर्चा है, वो ये है कि क्या ग्रस्त में रह के हमें करना है। क्योंकि ग्रस्त में यदि आप हैं तो ग्रस्त में रहते हुए आपके संसारी कार्य, आपका समाज, आपका परिवार, आपके बच्चे, पति पत्नी, आपके बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें आपको समय निकालना संभव ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बताऊँ कि अगर आप कुछ भी कार्य परमात्मा के नाम पे करते हैं, अगर आप खाना भी बना रहे हैं तो उसको भी आप अपना कर्म बनाएंगे तो वो कर्म आपका कर्म योग बन जाता है। आप अगर वस्त्र धो रहे हैं, जैसे अगर महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ, वस्त्र धोते हैं तो उसको आप एक बोझ ना समझकर आप वस्त्र धोने में लगे रहें तो वो आपका जो है योग बन जाता है। तो एक होता है कर्म जिसको हम अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहे हैं, और एक होता है जिसको हम परमात्मा ने हमें ये काम दिया है और इसको हम परमात्मा के द्वारा दिए गया कर्म समझ कर करते हैं, तो वह कर्म योग हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का आपका योग ही है। आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा को अगर आप बोझ समझ के करते हैं, एक एहसान समझ कर कर रहे हैं कि मुझे करना है, या ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो आपका कर्म होता है। लेकिन अगर उसी को आप अपना कर्तव्य समझ के कि हम आए हैं, हमारा परिवार है, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, तो ये आपका एक योग हो जाता है। तो इन सब योगों के द्वारा भी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरी श्रेणी के लोग होते हैं जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, जिनकी अपनी जिज्ञासा होती है कि वे लोगों का कल्याण कर सकें, वो जीवन में ऐसा कुछ गेन कर लें कि जिससे वह जो है अपने जीवन में आगे अपने आप को भी सफल बनाएं और दूसरों का भी कल्याण करें। तो यहाँ मैं ऐसे लोगों को दो श्रेणी में बांटती हूँ। एक तो होते हैं जो ग्रस्त में रहते हुए हीलिंग कोर्सेज को सीखकर अपने आप को, अपने परिवार को, जो कि अभी हमने अगर सेवा की बात की, कोई उनके परिवार में कोई पीड़ित है, किसी को किसी भी प्रकार का दुख है, या अपने रिश्ते या अपने साथ काम करने वालों को यदि कोई किसी प्रकार का दुख है या कोई भी परेशानी है, या क्योंकि परेशानी और दुख कह के नहीं आते, अचानक आते हैं। अच्छा सा सब कुछ सही चलते हुए भी अचानक कब किस समय क्या दुख आ जाए यह हमें नहीं मालूम।
तो ऐसी अवस्था में हीलिंग कोर्स को यदि आप सीखते हैं और हीलिंग कोर्स के द्वारा जब दूसरों को हील करते हैं तो उसके परिणाम आपको एक तो प्रसन्नता देते हैं, आपको आत्मिक शांति देते हैं। दूसरा, वो व्यक्ति जो पीड़ा से, शरीर की पीड़ा से या दुखों से पीड़ित है, वो अपने दुखों से मुक्त होता है, शारीरिक कष्टों से मुक्त होता है। क्योंकि जब हम किसी को सुख देते हैं तो हमें जो आंतरिक शांति मिलती है वो वही व्यक्ति जान सकता है जिसके मन में हमेशा दूसरों को सुख देने की इच्छा होती है। अगर किसी व्यक्ति का ऐसा मन का विचार ही नहीं है कि मैं किसी को सुख दूं, सिर्फ अपने ही सुख की सोचे, तो वो व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने ऐसे व्यक्ति देखे हैं कि जिनका जो है रात दिन उनके मन में जो है दूसरों से ईर्ष्या द्वेष का भाव बना रहता है। वो सुबह उठते ही ऐसे मैसेज करते हैं कि दूसरों को लगे कि ये सीधी बात हमारे ऊपर कही जा रही है। क्योंकि अब ये क्या है, ये एक संकेत है कि वो व्यक्ति हर समय उसके वही विचार चल रहे हैं जो एक ईर्ष्या के होते हैं। तो एक तो वह ये विचार कि इन विचारों से बाहर निकलने के लिए यदि आप स्वयं को एक अच्छे लोगों के साथ बैठाना शुरू कर दें जो आध्यात्मिक है, धर्म की बातें करते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जब आप बैठते हैं तो आपके विचार एकदम परिवर्तित हो जाएंगे। ये तो हुआ हमारा संग और साथ का। अब इसके अलावा जो हमारा हीलिंग कोर्स है, वो हीलिंग कोर्स यदि आप सीखते हैं तो आप हीलिंग कोर्स से आगे बढ़ते हैं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। अब हीलिंग कोर्स में भी सबसे पहला जो विकल्प है वो अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो सर्वप्रथम एक तो गुरु की दीक्षा तो मैंने महत्वपूर्ण बताई है। दूसरा, इसके साथ साथ यदि आप गुरु की दीक्षा नहीं ले सकते हैं तो विजेता यंत्र धारण कर सकते हैं। विजेता यंत्र भी अगर धारण नहीं कर सकते तो भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर उनके द्वारा जो हमारी मुद्राएं हैं उनका अनुसरण करके अपने जीवन में शारीरिक सुगठता या शारीरिक इंटरनल जो परिवर्तन होते हैं, जैसे हमारा खान पान का, ये हमारा परिवर्तन इन मुद्राओं से होता है। इसके बाद फिर जो है लामा फेरा जो है आपके जो आध्यात्मिक ऊर्जा है। अभी हम बात करते हैं हमेशा तनाव मुक्त होने की, भूत प्रेत तंत्र मंत्र टोना टोटका से मुक्त होने की, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलने की। लेकिन लामा फेरा आपकी कुंडलनी शक्ति जो प्राण ऊर्जा है उसको भी जागृत करता है। जैसे हमारे लामा फेरा में कथा कही गई है कि ये जो हमारा लामा फेरा भगवान बुद्ध के द्वारा कैसे बना, किस अवस्था में थी वो महिला कि जिनको उनकी कुंडलनी शक्ति को उठाकर हृदय पे लाकर छोड़ दिया। और फिर जब उनसे पूछा गया कि आपने जब कुंडलनी शक्ति को उठा ही दिया था तो इसको सहस्त्रार से पार क्यों नहीं किया। ये सारे कारण इस लामा फेरा पद्धति से हमें प्राप्त होते हैं। यानी हमारी ओरा को क्लीन करके हमारी प्राण ऊर्जा को ऊपर की तरफ भी उठाता है, जो हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ कराता है। अब इसके अलावा दूसरी श्रेणी के जो लोग हैं जो पूर्ण आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, जो सिद्धियों की तरफ जाना चाहते हैं, जो साधना की तरफ जाना चाहते हैं, जो मेडिटेशन करना चाहते हैं और बहुत कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं कि जिससे जो उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आते हैं उनसे कैसे अपना बचाव करें, तो इस तरह के व्यक्ति भी अपने ग्रस्त जीवन में रहकर इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं। अगर मैं अपनी संस्था की बात करूं, जो कि मैं बताती हूं कि फुल आध्यात्मिक एनर्जी को गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारे पास विकल्प है, इन सब के लिए मैं अगर बात करती हूं तो आप अगर महीने में 3 दिन भी कोई क्रिया को सीखते हैं और फिर 21 दिन उसका अभ्यास करते हैं, यहाँ आपको अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए सिर्फ अपने 2 से 3 घंटे का समय आपको रोजाना देना होता है, या जो आप क्रिया कर रहे हैं उसमें समय निश्चित होता है कि इस क्रिया के लिए आपको इतना समय देना है। आप अपने इंजॉय के लिए समय निकालते हो, अपने खाने के लिए समय निकालते हो, घूमने के लिए समय निकालते हो। यदि एक आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वह अवश्य इन सबको सीखने के लिए समय निकाल ही लेता है। और जब वह इस प्रकार का समय निकालता है और इन शक्तियों को गेन करता है तो उसे पता भी नहीं चलता कि उसके ग्रस्त जीवन के समस्त कार्य कब और कैसे पूर्ण हो गए। अब अगर मैं अपनी ही बात करती हूँ तो मैं भी ग्रस्त में ही हूँ, ग्रस्त में रह के ही सारी शक्तियों को गेन किया है।
हिमाचल में जाके मैंने समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की है, जल में बैठ के मैंने समस्त सिद्धियों की प्राप्ति की है। पर हाँ, एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगी कि जो भी कुछ मैंने किया इसमें मेरे परिवार का सहयोग था। यदि वह सहयोग नहीं करते तो शायद मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। तो जो भी कोई इस अध्यात्म में जाना चाहते हैं, पहले अपने परिवार में वो सामंजस्य बनाएं ताकि वो आपको उतना समय दे सके, या आप भी उस तरह की व्यवस्था बना लें कि आपके परिवार को आपकी कमी जो है महसूस ना हो। आप उन्हें भी समय दें और अध्यात्म को भी समय दें, तो अवश्य उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जो आप पाना चाहते हैं जीवन में। अब मैं सिद्धियों की बात करती हूँ। तो सिद्धियाँ जो हैं, पहला जो मैंने प्रोसेस बताया मुद्रा विज्ञान। मुद्रा के बाद आप समाधि की अवस्था में जाते हैं। समाधि की अवस्था आपको कुंडलनी जागरण तक की अवस्था में लेके जाती है। कुंडलनी जागरण में आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियाँ जागृत होती हैं। जो हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी जब जागृत हो जाती है, खुल जाती है, तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो ब्रह्म नाड़ी है वो हमारी डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है। और डिवाइन में जितनी भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं वे सब हमें प्राप्त होती रहती हैं। उन सब के संकेत हमें मिलते हैं, और जैसे जैसे हमें संकेत मिलते हैं हम उसी तरफ अपने किसी गुरु के मार्गदर्शन में उन शक्तियों को प्राप्त करते रहते हैं। तो ये जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियाँ हैं, ये हमारी एक सात्विक नाड़ी है और एक कापलिक नाड़ी है। कुछ व्यक्ति जो मैंने बताया कि तंत्र मंत्र से सुरक्षा के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए कापलिक नाड़ी काम करती है, जो कि शिव के मार्ग पर जाती है। और जो हमारी दूसरी नाड़ी है, जो हमारी सात्विक नाड़ी है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी के सदैव कोई उनके साथ बुरा भी करे तो भी उनके कल्याण के लिए सोचती है। तो इस प्रकार हम अपनी शरीर में ही विद्यमान समस्त शक्तियों को जागृत करके आध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको वनवास लेना पड़े। वनवास वो व्यक्ति लेता है जो अपने कर्मों को बोझ समझता है और उन कर्मों को करना नहीं चाहता। जो इस जीवन के कर्मों से दुखी हो गया है, वही सोचता है कि बस अब तो संन्यास ले लूं। क्या उसको इस संन्यास में शांति मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका मन फिर भी अपने परिवार में ही रहता है। तो हम अगर हम गृहस्थ में रह के करते हैं, और गृहस्थ में बहुत सारे जीवन में संघर्ष होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, उन सबको करते हुए भी यदि हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होता है कि जीवन में जो हमने जिस कार्य के लिए इसे भेजा है उन कार्य को पूरा करते करते भी मेरा सुमिरन करता है, तो उस पर जो है परमात्मा अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनको समस्त दैवी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। और जो व्यक्ति संन्यास लेता है तो उसके कर्म बंधन बने ही रहते हैं। वो सिर्फ परमात्मा के मार्ग पर तो चल सकता है, लेकिन जो कर्म हमने किए, जैसे हम 9 ग्रह के एस्पेक्ट बताते हैं, हमें विवाह भी करना, ये हमारा कर्म है। हमें जीवन यापन करना है, अर्निंग सोर्स बनाने हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। ये सब हम कर्म करने के लिए ही मनुष्य रूप में आए हैं। अगर हम इन सब को नहीं करते तो हमारा ये कर्म अधूरा रह जाता है, फिर भी हमें मुक्ति नहीं मिलती और हम सन्यासी होने के उपरांत भी फिर से जीवन में दोबारा आना पड़ता है और किसी न किसी योनि में, किसी न किसी रूप में हमें जन्म लेना ही पड़ता है। तो अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो इस ग्रस्त जीवन में रहते हुए ही अपनी आवश्यकता के अनुसार आध्यात्मिक मार्ग को चुनें और उसका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। अगर हमें कल्याण करना तो हम हीलिंग कोर्स से भी कर सकते हैं। हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल के अपनी ऊर्जा को, अपने विचारों को सात्विक बना सकते हैं। जैसे हमने विचार बताया नेगेटिव और पॉजिटिव। जो हमारे पॉजिटिव विचार हैं वो हमारे आध्यात्मिकता से मिलते हैं। अब मार्ग जो है कैसे चलना है वो सबका अलग अलग है। किसी को भजन कीर्तन में मजा आता है तो किसी को शास्त्र पढ़ने में, तो किसी को जो है यज्ञ करने में मजा आता है, किसी को मेडिटेशन करने में आनंद की प्राप्ति होती है। सबका मार्ग अलग अलग है। कोई किसी मार्ग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है तो कोई किसी मार्ग से, लेकिन अपने मार्ग को जानकर उसके अनुसार गुरु का चयन करके, गुरु से मार्गदर्शन लेके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आप गृहस्थ में रहकर भी अपने समस्त आध्यात्मिक शक्तियों से अपना और अपने परिवार का, अपने समस्त जो आपके साथ काम करने वाले हैं या जो भी कोई आपके संपर्क में आता है उन सभी का कल्याण कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये तो हुई इस संसार के कल्याण की बात। आप इस लोक में तो कल्याण करते ही हैं, पारलौकिक जो आपका इस लोक से परे है
वहाँ पर भी आपका स्वयं का उद्धार होता है। आपके अनेक जन्म सफल होते हैं, आपके कुल में जो जन्म लेता है वह भी सफल हो जाता है, अनेक आपके माता पिता सफल हो जाते हैं। और मैं यहाँ तक कहती हूँ कि सारी धरती माता भी जो है धन्य हो जाती है, क्योंकि अगर हमारी धरती माता पे ऐसे ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति होंगे तो सारी धरती पवित्र और पावन हो जाएगी, सबके विचार पॉजिटिव हो जाएंगे, सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो ये कलयुग समाप्त होकर फिर से हमें लगेगा कि हम सतयुग में हैं। स्वर्ग हमें यहीं दिखता है। कोई कहते हैं कि स्वर्ग क्या है, तो स्वर्ग इसी जीवन में देख सकते हैं हम। और वो कैसे? आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल के। अब वो मार्ग का चयन करना आपके ऊपर है, या आपके अपनी जिज्ञासा क्या है उसके अनुसार आप गुरु का चयन करते हैं, गुरु के मार्ग पर जाते हैं। सबसे पहले अगर आप चयन भी कर लिया तो आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि श्रद्धा और विश्वास है तो आप कुछ भी कार्य संभव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप कोई पूजा पाठ करें या कोई नियम करें। आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था में जो आपको गुरु ने मार्ग दिया है उसका अनुसरण करके कर सकते हैं। अभी जैसे अगर मैं मुद्राओं की बात करती हूँ तो बहुत सारे व्यक्ति पूछते हैं क्या हमें इसमें कितना समय देना होगा, कोई स्थान लेना है या किस समय करना है। तो इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की समय की या नियम की आवश्यकता नहीं है। आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, आप उठ के बैठ जाओ, अपने समय का सदुपयोग करो। अगर आप बिस्तर पर लेटे रहते तो आपके अंदर विचार चलते हैं, आप परेशान हो जाते हो, आपको घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है। तो ऐसी अवस्था में आप उठ जाओ और जो आपको, या तो आपको जो गुरु ने मंत्र दिया उसका मंत्र जप करने लग जाओ, या फिर इन मुद्राओं को भी अगर आप करते हैं तो आप उस समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं, और जो समय आप उस परमात्मा के लिए दे रहे हैं वही समय आपको उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित करता है कि आपको आगे भविष्य में इस प्रकार की समस्या ही नहीं आएगी जो आपको रात को जो है बेचैनी लगे या नींद ना आए। आपका रोज का रूटीन अच्छा होता चला जाएगा। कुछ समय यदि आप ऐसा करेंगे तो आप स्वयं से जीत जाएंगे। इसको कहते हैं हठ योग। जब हम किसी कारणवश परेशान होते हैं, परेशान होते हुए भी हम कुछ किसी अवस्था को करते हैं तो इसको हठ योग कहते हैं। हम हठ योग के द्वारा कुछ भी संभव कर सकते हैं, और ये हठ योग हम परिवार में रहते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी संन्यास की आवश्यकता नहीं है, किसी वन स्थान की आवश्यकता नहीं है, या घर छोड़ के जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप घर परिवार में रह के समस्त आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ग्रस्त जीवन में रहते हुए किस तरह से अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं ये यहाँ पर गुरु माँ ने बताया है। अगर आप इस पर कोई और जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर हम लगातार नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों, आप इन नंबर्स पर कॉल करके कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। एक बार फिर से मैं आपको कह रही हूँ, अगर जीवन में आप बदलाव चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चलिए वक्त की कमी है लेकिन फिर भी पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम जानकारी की और ज्ञान की बातें हम पहुँचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़िए, आपने इतनी अच्छी बातें बताई, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियाँ सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन,
गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694 9643297059।